जीजू रेडी? रिमेम्बर साफा पहनना है आपको यहाँ यहाँ तक। हाँ, इतनी छोटी टिकली नहीं लगानी, आपको तिलक लगाना है। तिलक बड़ा वाला, पति की यही तो निशानी होती है ना। जीजू जब आप नीचे जाके सबके पैर छूओगे ना, तो सबके साथ साथ ना मेरे भी पैर छूना। पुरानी सोच वाली नहीं, ऊपर किसी और के बोलने से पहले मैं ही बोल दूं, ध्यान रखना। हाँ जीजू, पूजा है, सफेद धोती पहन के आप कैसे चलोगे? लाल धोती पहनो ना, सफेद और काला मना है आपको। नई नई शादी हुई है आपकी। देखिए, हम तो आपको अपने बेटे की तरह ट्रीट करेंगे, पर अगर आपको बेटा बन के रहना है तो आप बेटा बन के रहिए। अगर आपको जमाई बन के रहना है तो आप जमाई बन के रहिए, आपकी मर्जी। अब मेरी बहन ने इतना कमा ली थी, आपको क्या करना है नौकरी करके? देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो हम करने दे सकते हैं, पर अगर आप ये प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो ये हमारे घर की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के बहुत खिलाफ है। ये तो हम अग्री नहीं करेंगे। सॉरी। वैसे भी आपको नौकरी क्यों करना है? मेरी बहन इतना कमा रही है, घर पे बैठ के राजा बन के रहो, और क्या। जीजू, माहौल के हिसाब से ढलना सीखिए आप। अब आपकी शादी हो गई है, आप हमारे घर के जवाई बन गए, इज्जत हो आप हमारे घर की। धोती कुर्ता पहन के रहिए ना। हाँ, घर के बाहर आप टी शर्ट और पैंट पहन के जा सकते हैं, पर घर के अंदर तो आपको धोती कुर्ता और साफा बांध के रहना ही पड़ेगा। जीजू, आपने मेरे शगुन में 200 रुपए दिए, नहीं सगे भाई बहनों को 500-500 रुपए देने थे ना। अगली बार से याद रखना, इस बार तो मैं ठीक है, आप मुझे फोन पे कर देना, कोई बात नहीं है। जीजू, बाहर ना दीदी की बहुत सारी बहनें हैं, तो आपको सबके पैर छूना है और सबका आशीर्वाद लेना और सबको अपनी बहन बोलना है, ठीक है? नहीं, सारी आपकी सालियां हैं, पर जितनी भी हैं वो सारी आपकी बहन है। मुझे भी आप अपनी बहन ही बोलोगे, दीदी बोलना मुझसे। जीजू थोड़ा कम बोलो। जीजू, आपके हाथ का ब्रेसलेट कहाँ है? और गले की चेन वो कहाँ है? अभी तो शादी को 1.25 महीना भी नहीं हुआ है। 4 लोग क्या बोलेंगे हमें? लोग उड़ाने देंगे हमें कि हम तो इतना सज धज के और सवर के रहते हैं और अपने जमाई को कैसे रखते हैं। थोड़ी तो इज्जत रख लो 4 लोगों में, हमारी समाज में कोई नाम है हमारा भी। जीजू, बड़े जीजा जी जब जाएंगे ना किचन में खाना बनाने, तो आप भी उनके साथ चले जाना है, ठीक है? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बाहर ऐसे सेठ बन के बैठे हो और वो किचन में अकेले काम करो। थोड़ा उनके साथ रहना और उनका हाथ बंटवाना काम। जीजू, क्या आपने मायका मायका लगा के रखा है? अब ये ससुराल ही आपका मायका है, अब आपको यहीं पर रहना है। अब आप ना अपने ससुराल के नहीं, यहाँ के गुणगान गाना सीखो, ठीक है?